हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में मैथ के नंबर सिस्टम के टेस्ट पेपर को हल करेंगे जो आपके क्लास में आज कंडक्ट हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है मैं इस पेपर का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 81 प्लस 4 की पावर 82 प्लस 4 की पावर 83 प्लस 4 की पावर 84 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा। और इसके साथ 4 विकल्प दिया है। पहला 3, दूसरा विकल्प दिया है आपका 10, तीसरा विकल्प दिया है आपका 11 और चौथा विकल्प आपका दिया है 13। कह रहा है कि यह किससे पूर्णतया विभाजित होगा। तो भैया इसका लगाने का 2 तरीका है। कितने हैं? 2। देखिए ध्यान से, 4 की पावर 81 को कर लेंगे कॉमन, बचेगा यहाँ पे क्या 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1 मतलब 4, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, 81 कॉमन हो रहा है ना, 4 की पावर 2 का मतलब 16, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3 मतलब 64। ये हो गया। इसको हल कर लेंगे हम लोग। 4 की पावर 81 ये आपका 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, 80, 84 और 1 85। क्या ये किसी विकल्प से कट रहा है भैया? 3 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। अब देखो एक काम और करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका 4 की पावर 81 है इसमें से एक पावर और रिलीज कर दो, 80 कर लो, मतलब 4 बाहर आएगा और क्या यहाँ गुणा होगा 85 से गुणा होगा। जब इसको हल करेंगे तो 4 5 20 और 4 8 32 और 2 34, ये आपका 340 और आगे क्या लगा है 4 की पावर 80। अब ध्यान से चेक करो कि 340 क्या किसी विकल्प से कट रहा है। तो विकल्प नंबर आपका बी जो है उससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा ना, ये मतलब पूरा कट जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोट हो गया। इसी सवाल को लगाने का एक तरीका और देखो ध्यान से कैसे लगा सकते हैं सवाल को हम लोग। इसके सबके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते। 4 की पावर क्या है विषम, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। यहाँ पे देखो सम है तो 6 आएगा, यहाँ पे पावर विषम है तो 4 आएगा, पावर सम है तो भैया 6 आएगा। जोड़ लो 10 14 और 14 6 20। 20 किससे कट रहा था विकल्प में? 10 से कट रहा था, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही था? 10 सही था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, 5 की पावर 71 कर लो कॉमन, क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 2 मतलब 25। अब हल करो, 5 की पावर 71 गुणे 25 5 30 और 31। क्या 31 किसी विकल्प से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगला चेक कर लो, 5 की पावर यहाँ कर लो 70, एक पावर रिलीज कर दो और 5 गुणे क्या हो गया 31। हल करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 70 गुणे 5 1 कम 5 और 5 3 15, 155 आपके किसी विकल्प में दिया गया भैया। विकल्प नंबर आपका C, दूसरे का C सही है। नोट कर लीजिए, 155 से ये पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि पूर्णांकीय युग्म x और y, ये 2 पूर्णांकीय युग्म बताना इस तरह से, x और y की संख्या जिनका योग उनके गुणनफल के बराबर हो। तो मैंने क्लास में बताया था कि एक पूर्णांकीय युग्म 0 और 0 है, जिनका योग करेंगे तो भी क्या आएगा 0 और गुणनफल करेंगे तब भी क्या आएगा, गुणनफल भी करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। देखो ध्यान से, एक आपका पहला पेयर बन गया 0 और 0, दूसरा देखो 2 और 2, इसका जब आप योग करेंगे तो क्या आएगा भैया 4 आएगा और इसका गुणा करेंगे तब क्या आएगा 4 आएगा। यही 2 आपके पूर्णांकीय युग्म है और विकल्प में आपका तीसरे का भी सही है। 2 पेयर 2 आपके युग्म बनेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ से नोट कर लिए इसको, 2 आपका विकल्प सही है, तीसरे का भी 2 आएगा आंसर।
देखो एक पेयर यहाँ पे है और एक पेयर यहाँ पे है, दो आंसर आएंगे। चलिए अगला तीसरा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, चौथा नंबर, तीसरा हो गया, चौथा नंबर क्या कह रहा है, यदि x और y दोनों विषम पूर्णांक है, x भी और y भी दोनों क्या भैया विषम पूर्णांक है, कहानी कह रखा विषम पूर्णांक है, फिर कह रहा है कि y का मान जो होगा वो x से छोटा होगा। क्लियर है, y का मान अगर y को 1 ले, x को ले ले 3, विषम दोनों होना चाहिए, दोनों है भी। देखो अगर ये y को 1, x को ले ले 1, तो क्या पूछा है कि संख्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस प्रकार की सब संख्याओं को कौन विभाजित करेगी। तो ध्यान देखो, हमने x को लेना है 3, 3 त्रिका 9, y को लेना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 आएगा। आंसर में कहीं पे भैया विकल्प में 8 दिया है, देखो ध्यान से, विकल्प नंबर आपका डी, चौथे का आपका डी सही है, 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। पांचवा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन कह रहा भैया आपका, यदि x कोई विषम संख्या है, x क्या भैया ऑड नंबर है, तो x स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। अगर x कोई ऑड है, इसको 1 ले लो, 1 माइनस 1 कितना आएगा भैया, देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि x कोई विषम संख्या है तो x और x स्क्वायर माइनस 1 इस प्रकार का किससे विभाजित होगा। और विकल्प में आपका क्या दिया, देखो ध्यान से, विकल्प में आपको विकल्प से जाना पड़ेगा। विकल्प में आपका दिया 18 पहला, दूसरा 20, अगला 24, अगला 32। यदि x कोई विषम संख्या है तो पूछा है किससे विभाजित होगा। देखो ध्यान से, अगर x का मान ले लें हम 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, और कितना हो जाएगा 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24। विकल्प पे जाना पड़ेगा भैया, विकल्प नंबर आपका सी सही था, 24। चलिए पांचवें का आपका सी सही है। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से। पांचवें का x का मान ले लेंगे, वहां से क्या ले लेंगे भैया 3। छठवां देखिए, 6 नंबर कह रहा भैया बाइनरी, देखो ध्यान से, 56 को कन्वर्ट करना डेसिमल में। हमने कहा था 2 से भाग करना भैया, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 0 बचा, 14 बार कटेगा 0 आएगा, 7 बार कटेगा 0 आएगा, 3 बार कटेगा 1 आएगा, 2 बार कटेगा और 1 आएगा, 2 1 कम 2। अब देखो नीचे से ऊपर लिखते थे 1 1 1 0 0 0, ये आपका जहां पे होगा वो आंसर होगा। किस विकल्प में दिया भैया, 1 1 0 0 0, आपका विकल्प नंबर बी, छठवें का बी सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या करा, देखिए ध्यान से, 7वां नंबर भी आपका बाइनरी नंबर का ही सवाल है। कह रखा है 111 के साथ चिपकाया है 2 और +1 के साथ चिपकाया है 2। इसका मतलब इसको कन्वर्ट किस में करना है, द्विआधारी संख्या पद्धति में मान क्या होगा, द्विआधारी ही पूछा है। तो देखो ध्यान से, 1 1 और 1, इसको पहले आप डेसिमल कन्वर्ट कर लो। इसके नीचे लिखते थे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4। अब देखो यहाँ से अगला प्लस, इसके नीचे लिखेंगे क्या भैया 1, 4 2 6, सबको जोड़ते थे, और ये 7, और यहाँ पे 1 + 8, 8 आ गया भैया। 8 को वापस से द्विआधारी चेंज करना है, तो 2 चौक 8, 0, 2 दूना 4, 0, और 2 1 कम 2, और आपका 0। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन आपका सही भैया, 1 के आगे 000, 1 000, और ये आपका बाइनरी सही है। देखो 2 चौक 8, 0, 2 दूना 4, 0, 2 1 कम 2, 0, ये आपका ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। 1 के आगे 000। देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे लिखेंगे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, 4 2 6 1 7, इसका हो गया, इसका 1 8। 8 का जब आप वापस से बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो 2 चौक 8 रिमाइंडर 0, 2 दूना 4 रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2 रिमाइंडर 0, आपका नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 7वां के बाद 8वां। क्या कर भैया 8वां नंबर, देखिए ध्यान से, 8वां भी आपका बाइनरी का ही है, और कह रखा 1 0 1 0 1, इसको दिया है और बाइनरी में दिया है, दाशमिक में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, दाशमिक। हमने कहा कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको गुणोत्तर श्रेणी लिखना है, 1 2 4 8 16, 0 वाला काट देना है, बचा 16 4 20 और 1 21। 21 आपका ये हो गया दाशमिक। क्या हो गया भैया 21, ऑप्शन नंबर बी, 8वें का बी। चलिए 9वां लेते हैं।
बाइनरी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया क्लास में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो 9वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कि 101 डेसिमल में दिया है और इसको कन्वर्ट करना भैया बाइनरी में। कुछ नहीं करना, 101 को आप भाग लगा दो किससे, 2 से। देखो ध्यान से, 2 पच्चे 10, 50 दूना 100, 1 आएगा, 25 दूनी 50, 0 आएगा, 12 दूनी 24, 1 आएगा। फिर अगला 2 छक 12, 0 आएगा, 2 तियाँ 6, 0 आएगा, और 2 1 कम 2, 1 आएगा। नीचे से ऊपर 110 0101, ये आपका बाइनरी हो गया। किस विकल्प में दिया भैया, 110 फिर 0101, ये आपका पहला विकल्प शायद सही है। 9 का ये देख लीजिए, मिला लीजिएगा, जिसमें ये दिया होगा उसको मिला लीजिएगा आप। चलिए अगला लेते हैं हम लोग, 9 के बाद 10वां नंबर भैया। देखो ध्यान से आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना होने पाए, मैं जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। देखिए 9वां के बाद 10वां क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, बाइनरी प्रणाली में इसको बताना है, ये दिया है और प्लस ये दिया है, इसको वापस से कन्वर्ट किस में करना है, देखो ध्यान से, बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। तो कैसे आएगा, देखो इसके नीचे लिख दो 1, इसके नीचे लिख दो 2, इसके नीचे 1, 2 1 3 और 3 1 4, 4 आपका आ गया भैया। 4 को वापस कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, 2 दूना 4, 0 और 2 1 कम 2, 0। आपका नीचे से ऊपर क्या आ गया, 100, जहां पे लगा होगा वो सही होगा आपका विकल्प नंबर आपका कौन सही भैया, बी सही है। 10वें का बी सही है। समझ में आ रहा भैया। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर क्या कर रहा, देखिए 11 नंबर आपको नंबर आप 0 निकालना, शून्य की संख्या 700 गुणे 375 गुणे 182 गुणे 128 गुणे 25, इसमें आपको शून्यों की संख्या बताना है दाहिनी ओर। तो मैंने भैया क्या बताया था आपसे कि किसी भी गुणनफल में 5 की संख्या आपको हमेशा कम दिखती थी ना, तो यहाँ भी 5 की संख्या कम दिखेगी, तो केवल आपको 5 निकालना है। यहाँ पे कितनी बार 5 है, 2 बार है। यहाँ पे कोई 5 नहीं है, इसमें 5 कोई छुपा ही नहीं है। इसमें देखो ध्यान से, शायद कोई 5 नहीं, 0 आया नहीं है, इसमें आपका 5 है। कैसे इसको तोड़ोगे, देखो 125 गुणे 5 कर लो, 5 25, 5 दूनी 10, 125 गुणे 3 कर लो, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 कम 3 हो गया ना भैया। तो 125 गुणे 3 करेंगे तो इसमें आपका 3 5 आएगा। 125 में कितना 5 है, 125 में आपका 3 5 छुपा है, 5 गुणे 5 गुणे 5, इसमें 25 में 5 गुणे 5 2 5 छुपा है। यहाँ पे कोई 5 है, देखो ध्यान से, 14 25 70 होता है ना भैया। 5 का मतलब 5 गुणे 2, 5 और 25 दूना 50, 2 5 यहाँ पे भी छुपा भैया। अब आप काउंट कर लो कितना 5 आया, 3 2 5 और 2 7। क्या किसी विकल्प में आपका 7 दिया भैया, विकल्प नंबर डी। 11 का आपका डी सही है। जितनी बार 5 आएगा भैया उतने आपके नंबर आप 0 आएंगे। तो 2 यहाँ पे आ रहा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 5 2 7, 7 0 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ से बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ऐसे, हमने आपको क्लास में कई सारे सवाल करवाए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। 12 नंबर भी आपका नंबर आप 0 का ही सवाल है। देखो ध्यान से, 400 गुणे 16 गुणे 340 बटे 40 गुणे 4 की पावर -2। इसको हल करने पर दाहिनी ओर कितने 0 आएंगे। हमारी बात ध्यान सुनिएगा, हमको केवल 5 निकालना है। 5 देखो कहाँ पे 5 है, देखो यहाँ से 400 में कितना 5 आएगा, 80 गुणे 5, 8 पच्चे 40 हो गया 400 ना, और 16 पच्चे 80, 2 5 यहाँ पे छुपा है, कितना 2 5। अगला 16 में कोई 5 नहीं है, यहाँ पे 17 गुणे 20, इसमें कितना 5 है भैया, 5 चौक 20, 1 5 छुपा है। अगला 1 5 यहाँ पे हो गया। नीचे देखेंगे 5 8 40, 1 5 यहाँ भी छुपा है आपका। अगला इसमें कोई 5 नहीं है, और 1 5 जो यहाँ आ रहा था यहाँ से कैंसिल कर देगा। क्या बचा भैया आपका, विकल्प में क्या दे रहा है, को हल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे भैया, 2 0 आएंगे। कितने आएंगे, क्योंकि आपका 2 5 बच रहा है, एक वाला 5 इस वाले 5 को डिवाइड कर देगा ना भैया, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे जो आपका 2 0 था, 2 5 था, वही आपका 0 बताएगा। तो 12 का विकल्प नंबर आपका सी सही है। क्या सही भैया, विकल्प नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। देख लीजिएगा भैया, हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, केवल आपको 5 की संख्या काउंट करनी है। अगला 13 नंबर कह रहा है 340 गुणे
12 की पावर -2 गुणे 130 गुणे 27 डिवाइड 5 की पावर -3 गुणे 40 गुणे 1/1280। इसमें नंबर आप जीरो बताना है राइट हैंड पे। देखो ध्यान से, क्या इसमें कोई जीरो है? 17 दूनी 34 1 5, 20 में कितना 1 5। अगला इसमें कोई 5 नहीं है, यहाँ पे 65 दूना 130 और 13 पचे 65, 1 5 यहाँ पे भी है, इसमें कोई 5 नहीं है। यहाँ पे देखो 1 बटे इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना भैया। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे 40 का मतलब 5 गुणे 8, यहाँ पे भी 5 आपका छुपा होगा। देखो 1 5 आएगा, यहाँ पे एक बार जीरो है। देखो ध्यान से 1 5 से यहाँ ये 5 कैंसिल हो जाएगा भैया। अब बचा देखो ऊपर 1 और 1 2 यहाँ बचा है और 3 ऊपर जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा आपका। विकल्प आप इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा, 5 आपका विकल्प में नहीं है, तो जो आपका विकल्प नंबर डी है 6 दिया है उसको आप 5 कर लीजिए। 1 5 2 5 3 4 5 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 4 और 5, ये आपका 5 जीरो आ जाएंगे। नंबर आप जीरो कितने आएंगे भैया? 5 जीरो आएंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग अगला। अगला क्या भैया? 14 नंबर, 1 से 70 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 1 से 70 हमने कहा था आखिरी में जब क्रमागत संख्याओं का गुणा करेंगे भैया तो 5 की संख्या कम आएगी 2 से, तो ध्यान दीजिएगा 5 से डिवाइड कर दो, 14 बचे, तब तक भाग करना है जब तक आपका 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए, जोड़ दो, 16 आंसर आएगा आपका। नंबर आप जीरो कितना आएंगे? 16। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। बहुत ही इजी सवाल है, मैंने सब करवाया क्लास में, ठीक है। 15 नंबर देखो, कह रहा 1 से लेकर और 1000 तक का गुणा किया जाएगा तो दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे? हमने कहा था यही डिवाइड करो 5 से, 5 दूनी 10, 200, 200 को डिवाइड करो 5 से, 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 चौक 20, 40, 40 को डिवाइड करो 5 से, 5 अट्ठे 40, 8 को डिवाइड करो 5 से, 5 एक कम 5, 5 से छोटा मिल गया ना भैया, जोड़ दो, 240, 48 और 49, 249 जीरो आएंगे, 249 जीरो आएंगे इस सवाल में, ठीक है 15 नंबर में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है श्रृंखला दिया गया भैया, श्रृंखला क्या दिया है? 3 10 17 और 24 का 50वां पद, 50वां, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, 50वां पद होता है a प्लस 49d। क्या होता है? a प्लस 49d। a का मान दिया भैया 3 और 49 गुणे d का मान देखो 10 से 3 गया 7, क्या बन रहा भैया? 7। गुणा कर लीजिएगा ये आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 49 गुणे 7 करेंगे, जो आएगा जोड़ लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से अगला 16 के बाद। अब गुणा मैं नहीं कर रहा हूं, गुणा आप कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, गुणा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आपका। 17 नंबर कह रहा है श्रृंखला 7 12 17 22 के 25 पदों का योग, 25 पदों का भैया योग बताना है। कितना सार्वंतर है? 7 5 12। डी का मान कितना भैया? 5 है। और आपको योगफल पता है कि SN बराबर होता है n/2, n/2 2a, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस n-1 तो ये 24 हो जाएगा, और d का मान कितना है? 5। देखो यहाँ से ये आपका 25/2 गुणे 24 25 120, 5 24 5 12 120, 130 134, 134 डिवाइड कर दिए, 2 6 12, बचा कितना? 214। अब आप 25 गुणे 67 करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही आपका आंसर बताएगा भैया, नोट कर लीजिएगा इसको भी आप। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहां से 17 के बाद अगला नंबर 18। 18 नंबर कह रहा भैया एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर कितना दिया है? 1/5। पांचवा पद a प्लस 4d कितना दिया है? 1/3। तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। देखो मैंने इस सवाल को जब हल किया था तो आपको बता रहा हूं, हल करेंगे बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं कैसे होगा।
जब इसको हल करेंगे भैया, घटा लो आप इसको, ये कट गया आपका, यहाँ से घटाओगे भैया ये आपका आएगा -2d, और यहाँ पे आपका ये आएगा 1/5 - 1/3 कितना आएगा भैया, देखो ध्यान से, यहाँ पे -2 बटे कितना आ जाएगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, d का मान कितना आएगा 1/15 आएगा, कितना आएगा भैया 1/15। और इसी 1/15 का जब मान आ गया, d का मान किसी एक में अप्लाई कर लेंगे, चाहे तो यहाँ अप्लाई कर लीजिए और चाहे यहाँ अप्लाई कर लीजिए, तो a का मान क्या मिल जाएगा आपको, a का मान यहाँ से आएगा आपका 1/15, a भी कितना आ जाएगा 1/15, d का मान और a का मान दोनों सेम आएगा। देखो इस d का मान जब भैया यहाँ रखोगे लाके, तो यहाँ के बराबर ये हल करने पे कितना आएगा 1/15, और आप फार्मूला आपको पता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अप्लाई कर लेंगे आंसर आएगा। देखो ध्यान से कैसे अप्लाई करेंगे इसको, n की वैल्यू कितना सवाल में दी गई है 15/2, 2 गुणे पहला पद है 1/15 प्लस n-1 का मतलब है 15 - 1 गुणे d का मान कितना है 1/15। इसी को आप पूरा हल कर लेंगे, देखो कैसे आएगा हल करने पे, मैं बता देता हूँ स्टेप आपको। ये आपका बनेगा 15/2, ये आपका बनेगा 2/15, और आपका यहाँ पे प्लस 14/15। ध्यान सुनिएगा हमारी बात, एलसीएम 15 है, 14 2 16 हो जाएगा, 15/2 गुणे 16/15, ये कुछ कट रहा भैया, 2 8 16 कट रहा है ना, 15 से 15 कैंसिल, आपका आंसर आ रहा होगा 8। क्या रहा होगा भैया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला हम लोग यहाँ से। ये आपका 18 नंबर सवाल था, 8 आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या करा भैया, श्रृंखला दी गई है 15, 22, 29 का कौन सा पद 141 होगा। 15, 5, 20, 2, 22, 7, 29, 7 का गैप बना रहा भैया ना 7, तो आप देखो तो मान लो nवा पद 141 होगा, a का मान 15 प्लस n का मान नहीं पता, n-1 इंटू डी का मान 7। देखो ध्यान से, ये आपका यहाँ माइनस नहीं होगा अभी, 15 प्लस 7 n-7, 15 से 7 जाएगा तो 8, और 8 यहाँ घटेगा तो 40 बचेगा, 1 जाएगा तो, और 7 जाएगा तो 43। 143 बराबर क्या बचेगा है, देखो ध्यान से, अभी आपका यही रहेगा 143, सॉरी 43 नहीं, 7 जाएगा तो आपका देखो 15 से 7 गया 8, 8 जाएगा तो 1 जाएगा तो 40, फिर गया आपका तो 33, 7 40 और 41, हाँ 133 बराबर 7n। आपको कुछ दे रहा भैया विकल्प में, क्या क्या दिया देखिए, कौन सा पद 141 होगा। देखो ये आपका 141 माइनस 15, 7 गया 8 घटा लो आप, और बराबर क्या आएगा 7n, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा 13, 133 7 से डिवाइड होगा भैया, 7 1 कम 7 कितना बचा 6, 7 9 63, 19वां पद आएगा भैया आंसर, क्या आएगा 19वां। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नोट करिए इसको। चलिए अगला क्या भैया, समांतर श्रेणी के बाद का अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल जो है 20 नंबर सवाल कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है 5, अंतिम पद दिया है 80, सर्वांतर दिया है 3, पदों की संख्या। रेडीमेड फार्मूला L माइनस A अपॉन D प्लस 1, 75/3 प्लस 1, 25 3 75 और 1 26, कितना आएगा भैया 26। है विकल्प में भैया 26, जी बिल्कुल विकल्प नंबर बी है, नोट कर लीजिए 26 पद इसमें है श्रृंखला में। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा भैया, देखो ध्यान से, 27 नंबर कह रहा है, सॉरी 21 नंबर भैया, 21 नंबर कह रहा है कि a का छोटे से छोटा मान क्या होगा 85a73, 3 से डिवाइड, तो देखो 8 5 13, 13 7 20, 3 23, अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा 24, और 3 से क्या होगा कट जाएगा, 1 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा भैया 1। चलिए 21 के बाद अगला लेते हैं हम लोग यहाँ पे 22। 22 क्या करा, देखो ध्यान से, 22 भी आपके भाजता का नियम है, b का मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 7 8, b 5 5, b 5 और 9, किससे डिवाइड होगा भैया 9 से कह रहा है, 8 7 15, 5 20, 25 5 30 और 30 9 39, 39 के बाद आपका बनेगा 2b। अब क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो आपको पता है 9 चौक 36, 9 पच्चे 45,
45 लाना है तो 39 को 45 करने के लिए क्या कम पड़ रहा है, 39 एक 40 5 45 6 कम पड़ रहा ना भैया। तो इसका मतलब जो आपका होगा यहाँ पे b का मान रख दो आप 3, तो ये बन जाएगा 6 और 39 एक 40 और 5 45 और 45 आसानी से 9 से कट जाएगा भैया। आपका 22 का विकल्प नंबर है आपका डी, 3 आएगा आंसर। क्या आएगा भैया आपका आंसर 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 के बाद अगला 23 नंबर। 23 नंबर क्या करा भैया, अब देखो 23 नंबर सवाल आपके कॉपी पे नोट लिखवाया गया है कि ऐसी संख्या जो एक ही अंकों को लगातार 6 बार लिख के बनाई जाएगी तो किससे कटेगी। मैंने कहा था 7, 11 और 13 से कटेगी, तो विकल्प नंबर डी सही है, सभी से कटेगी 7, 11 और 13 से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ से 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वो 27, 27 और 27। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 14, 21 कहाँ डिवाइड है, नहीं है भैया ना। तो आपका विकल्प नंबर सी जो है वो आपका 11 से डिवाइड नहीं है। 24 का आपका विकल्प नंबर सी। चलिए अगला लेते हैं 25। 25 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से 25 नंबर भैया आपका कह रहा है, सीधा सा सवाल है कि शून्य के दाएं और बाएं समान अंक लिखकर अगर कोई संख्या बनाई जाए तो हमेशा किससे कटेगी, 101 से। किस विकल्प में दिया भैया आपका, विकल्प नंबर ए। 25 का ए सही है, टिक कर लीजिए, सब नोट कॉपी पे लिखवाया गया है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल 135, और आपको रूल पता है ना भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये पता ना भैया। भाज्य का मान पूछा है आपसे, वह संख्या क्या होगी। 37 से भाग देना मतलब 37 भाजक गुणे भागफल कितना दिया है 135 और प्लस शेषफल कितना दिया भैया 135 भागफल दिया है और शेषफल दिया है 20। इसी को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को हल करिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 26 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्या करा, देखो ध्यान से 38 नहीं 27 नंबर। 27 6230 को किसी संख्या से भाग देना है, मतलब ये आपका भाज्य है, किसी संख्या से पता नहीं है। और क्या कह रहा है, भागफल 127 और शेषफल कितना मिल रहा भैया 20 मिल रहा है। देखो ध्यान से इस 20 को घटा दो, आपका 6 2 20 घटेगा तो 662 10 हो जाएगा ना भैया। और नीचे क्या हो जाएगा 127 और बराबर x, इसी को भाग लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर मिल जाएगा भैया। इसको भाग लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से 27 के बाद। अब हम गुणा भाग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से 28 नंबर। 28 नंबर में पहला चीज तो आपको विकल्प नंबर बी सही कर लीजिएगा। विकल्प नंबर बी को आपको 750 करना है। क्या करना है 750 करना। चलिए देखिए भाग की एक संक्रिया में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। कितना भैया, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। तो क्या कह रहा है सवाल आपसे, तथा शेषफल भाजक का आधा है। यदि भागफल 12 है तो भाज्य का मान क्या होगा। देखो ध्यान से हमारी बात, भाजक जो कह रहा है, ध्यान सुनिए हमारी बात, क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना और भागफल कितना दिया है 12। तो 12 मतलब 12 का 5 गुना मतलब 60 हो गया। फिर क्या कह रहा है, शेषफल जो है भाजक का आधा है, तो शेषफल जो आएगा इसका आधा मतलब कितना आएगा 30 आएगा भैया। और आपको भाज्य का मान बताना है। देखो आपके पास कितना आसान तरीका है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। 12 6 72 720 और 30 कितना आ जाएगा 750। आपका आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी को, मैंने कहा था 750 कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 के बाद 29 नंबर भी सवाल आपका कुछ ऐसे ही कह रहा है कि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का कितना भैया 40 गुना है। कितना है 40 गुना है। देखो ध्यान से, और भाजक भागफल का 40 गुना है और भागफल कितना दिया भैया 20। तो 20 का 40 गुना कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा भैया ना। अगला फिर क्या कह रहा है, तथा शेषफल का 10 गुना है। शेषफल जो है
चल तथा शेषफल का 10 गुना कौन है भैया, शेषफल का 10 गुना कौन है, भाजक जो है वो शेषफल का 10 गुना है। तो मतलब शेष गुणे 10 कैंसिल कर दो, शेष का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अब आपको निकालना क्या भैया, भाज्य का मान निकालना है। और पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल दिया है सवाल में कितना 20 और प्लस शेषफल कितना है 80। गुणा करोगे 8 दूनी 16, ये बना 1600 और प्लस 80। देखो ध्यान से 1600 नहीं भैया, ध्यान से 16,000 है, ये 16,000 बनेगा प्लस 80, 16,080 बनेगा आपका आंसर। 16,080 आपका विकल्प नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए आपका 29 नंबर सवाल था, नोट करिए इसको भैया। भाजक भागफल, भाजक जो है देखो ध्यान से क्या कर रहा था, भाजक भागफल का 40 गुना, ये हो गया। शेषफल जो है और शेषफल का कितना गुना था, 10 गुना था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया, क्या कर रहा है देखो ध्यान से। फिर कह रहा भाग की एक संक्रिया में, वही सेम सवाल, केवल आंकड़े चेंज हैं। क्या कह रहा भैया, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 9 गुना, भाजक भागफल का 9 गुना, और भागफल कितना दिया है सवाल में 9 गुना था। शेषफल भागफल से 13 अधिक है, भाजक भागफल का 9 गुना, देखो ध्यान से 9 गुना, आगे 9 गुना तथा शेषफल भागफल से 13 अधिक है, 13 अधिक है। अब कुछ कर रखा सवाल में, अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे शेषफल की बात करते कुछ दिया भैया, यदि शेषफल 15 है, शेषफल ये 15 है, इसकी जगह 15, ये -13 हो जाएगा, और आंसर मतलब भागफल का मान क्या आएगा 2, भागफल का मान क्या आएगा 2। और जब भागफल को यहाँ पुट करेंगे तो कितना भाजक आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल कितना दिया भैया सवाल में, शेषफल दिया 15, 18 दूनी 36 और 36 10 46, 46 और 4 50 और 1 51 आंसर इसका आ रहा होगा भैया 51। विकल्प नंबर बी में दिया है, विकल्प नंबर बी में दिया है। चलिए ये आपका 30 नंबर सवाल था, नोट कर लीजिए। भागफल का 9 गुना और शेषफल भागफल से 13 अधिक है, और शेषफल का मान कितना दिया था 15, तो ये घटेगा 13, 2 बचेगा, भागफल का मान 2, यहाँ पुट कर दोगे भैया 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। 30 के बाद आपका 31 नंबर क्या कर रहा है देखो ध्यान से। 31 नंबर 31, दशमलव संख्या में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संख्या, तो विकल्प नंबर आप लगा लीजिएगा डी, विकल्प नंबर डी। अगला 32 नंबर कह रहा कि 0.12 पे बार का मान होगा, हमने कहा था जितने अंकों पे बार उतनी बार नीचे 9, 3 चौक 12, 33 तियां 99, 4/33। अगला 33 नंबर देखिएगा कह रहा है, 33 नंबर सवाल है 5.6 पे बार, मतलब 5 प्लस 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 25 15 2, 17/3 आपका राइट आंसर होगा इसका। नोट करें तीनों सवाल को, बहुत ही आसान तरीके से सवाल को लगाना है। चलिए 33 के बाद अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 34 नंबर कह रहा है कि 2.136 और केवल किस पे बार है 36 पे। क्या करना है, इसको 2 के साथ प्लस कर लो, 136 - 1/99 और 0 हल करेंगे, 2 प्लस ये आएगा 135 और बटे 990, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 5 एकम 5, कितना हो गया 19, 5 एकम 5 4, 5 9 45, बचा कितना 4 5 8 40। इस तरह काटेंगे, अब कटेगा भैया नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा भैया तो इसको आप हल कर लो, कितना आ रहा देखो ध्यान से, जब हल करेंगे इसको और कटेगा भी 3 से कटेगा 9 1 10 18, हाँ कट जाएगा, 3 9 27, 3 6 18, बचा कितना 3 18 और 1 19 18, 3 6 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 22 3 66, अब नहीं कटेगा, 22 दूना 44 और 3 विकल्प कैसा दिया है 44 3 47, 47/22 47/22 किस विकल्प में दिया भैया 44, ये दिया विकल्प। देखो विकल्प सेट किया आपका 2 सही 3/22, तो यही तो सही है, 2 सही 3/22 यही सही है आपका, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर क्या करा देखो ध्यान से,
भैया 35 नंबर सवाल कह रहा है कि 0.6 पे बार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार प्लस 0.3 पे बार, इसको ऐड करना है। ये आपका 6/9, 7/9, 8/9 और ये 3/9। सबका एलसीएम 9, 13, 21 और 21 3 24, 24/9 आ रहा भैया। किसी विकल्प में दिया है 24/9? अगर नहीं दिया होगा तो उसको भाग कर लो। 9 दूनी 18, 18 6 24, ये आपका दिया है, काट दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 सही 2/3 विकल्प में दिया भैया। हाँ बिल्कुल दिया है, 2 सही 2/3 विकल्प नंबर सी में है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग सवाल। समझ में आ रहा भैया? नोट करिए। 35 के बाद आपका 36 नंबर जो क्या कह रहा है, 36 नंबर सवाल कह रहा है कि सिग्मा के का मान बताना है। सिग्मा के का मान बताना है, लेकिन के यहाँ पूर्णांक है और के का मान 5 से बड़ा होना चाहिए और 18 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। के का मान 5 से बड़ा और 18 से छोटा, मतलब 6, 7 और कहाँ तक का योगफल, 17 तक का योगफल। अब देखो ध्यान से यहाँ तक कितना पद आएगा, n बराबर 17 - 6/d+1 कितना, 11 और 1 12, 12 पद आएगा। और योगफल का फार्मूला अप्लाई कर लो, 12/2 a+l, ये आपका 6 × 17 3 20 3 23, 6 दूनी 12 और यहाँ से 1 13, सॉरी 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 आ रहा होगा। कितना आ रहा भैया, 138। चलिए विकल्प नंबर सी में है 36 के। अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला सवाल क्या कह रहा है 36 के बाद आपको भैया 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है कि 5 -5 और 5 से बड़ी, -5 से बड़ी और +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो 1 2 3 4 यही आएगा। 4 3 12 दूनी 24, यही -5 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। आपका आंसर हो जाएगा 24। अगला देखिए 37 के बाद अगला आपका सवाल है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2, इसी को हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है 25 से लेकर कहाँ तक का योगफल, 100 तक का योगफल पूछा भैया। तो पता है ना भैया, यहाँ से यहाँ तक कैसे पद निकालोगे, n बराबर 100 - 25 बटे कितना अंतर है, 1 + 1, 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। आपका n का मान फार्मूला है 76/2 n/2 और a+l 125, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। n/2 a+l, इसको हल करेंगे, जो आपका आएगा वही आपका आंसर बताएगा। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से 39 के बाद। 39 नंबर जो क्या कह रहा है आपका, 39 हो गया था। 40 नंबर। 40 नंबर 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल। भैया 100 से लेकर आपको कहाँ तक निकालना है, 999 तक। और आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या मैथ में कितनी होती है, 900। इसी को अप्लाई करेंगे, n/2 a+l, इसी को भैया हल करेंगे। ये 450 गुणे 900 और 1 ऐड होगा तो 1099, इसी को भैया हल कर लेंगे, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अगला 40 के बाद 41 नंबर। 41 नंबर सवाल कह रहा है दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या, हमने कहा था 9 के आगे एक बार 0 कम, 4 का मतलब 3 0। चलिए अगला लीजिए। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन नहीं आएगा, 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। विकल्प नंबर आपका डी नहीं आएगा। चलिए अगला, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, 43 नंबर, घन करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आएगा, और किस विकल्प में दिया है, डी में दिया है। चलिए अगला 44 नंबर देखिए ध्यान से। हमने कहा था 3 क्रमागत संख्याओं को अगर आप लेंगे, 3 4 और 5 ले लिया, तो जो बीच का होगा उसका स्क्वायर पहले और तीसरे के गुणा से 1 अधिक होगा। तो आपका संख्या x y z है, इसका मतलब y का स्क्वायर पहले और तीसरे गुणा से 1 अधिक होगा। ये आपका विकल्प सही है। किस विकल्प में दिया भैया, सी में दिया है। 44 का सी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से। 44 के बाद आपका 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, 45 46। 45 देखो ध्यान से,
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, 4 का स्क्वायर कर लो माइनस 2 का स्क्वायर। दो क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत का मतलब 2 का स्क्वायर कर लो और 1 का स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका 1 क्या रहा है 3। विषम संख्या बार बार आएगा, क्या आएगा विषम। ऑप्शन नंबर बी। 45 का भी। 46 27 की पावर दिया है 27 और प्लस 25 की पावर दिया है 25। यहाँ पे पावर में भाग करेंगे 4 से 3 बार, 4 छक 24, रिमाइंडर कितना बचा भैया 3। जो बचता है इसी की पावर मानते हो। 7 की पावर 3 का मतलब 343, यहाँ का 3 यहाँ का 5, 5 3 कितना आ गया भैया 8। 8 आंसर आ रहा होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47। 46 के बाद आपका अगला है 47। 47 नंबर कह रहा भैया आपका 87 की पावर 248 माइनस 99 की पावर 444। यहाँ पे पावर में 4 से भाग करोगे, 12 चौक 48, 0 आ गया। 7 की पावर मानोगे 4 और 7 की पावर 4 का मतलब 7 का गुणा 4 बार भैया ना। यहाँ 49 का 9, यहाँ 49 का 9, 9 9 81, 1 इसका आ गया 1 और 9 की पावर सम मतलब 1, 0 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला लेते हैं सवाल 47 के बाद 48 नंबर। 48 नंबर भैया ध्यान सुनिएगा हमारी बात। 48 नंबर क्या कह रहा है, एक गुणनफल दिया है 974 गुणे 518 गुणे 377 गुणे 313। इकाई का अंक 4 8 32 का 2 हो गया, 14 का 4 हो गया, 4 3 12 का 2 हो गया, 2 आएगा आंसर इसका। ठीक है चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से 49 नंबर। इकाई का अंक में केवल अंतिम अंकों का गुणा करेंगे ना भैया। अगला देखो 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा भैया आपका यदि x एक प्राकृतिक संख्या है और इस तरह का सवाल दिया है तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। प्राकृतिक का मतलब x का मान कुछ भी मान लो, x का मान हम 1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 की पावर, जब ब्रैकेट हटेगा तो घातों का आपस में क्या होगा भैया गुणा, 3 चौक 12 और प्लस 1 पावर भाग करो, रिमाइंडर आया 0, 0 आने पर 4 मानते हो और 4 आने पर 3 त्रिका 9 27 81, 81 का 1 और 1 यहाँ का 2 आंसर आ रहा होगा इसका। चलिए 49 का 2। अगला लास्ट सवाल है आपका आज क्लास का 50 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। लास्ट सवाल है आज की क्लास का 50 नंबर भैया कह रहा है आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4। हमने कहा था इस तरह के सवालों को हल करते समय जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर गुणा होगा और इसको मैंने कहा था पहले पावर हल करोगे और 2 की पावर 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। पावर में भाग किया 0 आया और 0 आने पर पावर 4 मानते हो और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में इकाई का अंक 6। यहाँ पे देखो पावर में भाग किया, रिमाइंडर आ गया 1 और 1 आने पर इसकी पावर 1 मानते हैं, आंसर कितना आएगा 6 और 2। आपका विकल्प नंबर आपका डी सही है 50 का। तो भैया आज की क्लास में हमने जो आपका आज क्लास में टेस्ट हुआ था एसएससी में और एस्टेड में, दोनों का 1 से लेके 50 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के थे हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। कहीं कहीं हमने सवालों का कैलकुलेशन पूरा नहीं किया है, इतना छोड़ा है कि आप गुणा कर सकते हो। ठीक है उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी और आप पूरे क्लास को 1 बाय 1 करके एक एक सवाल को मिला लीजिएगा, जहां पे आपको समस्या होगी उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ये हमारा मैथ विद कृष्णा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई समस्या होती है आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगली वीडियो में।